हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे और बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। सो आज की हमारी जो वीडियो है ना वो है हेयर स्टाइल की थ्योरी क्लास पे। सो आज से हमारी हेयर स्टाइल की क्लासेस स्टार्ट हो रही है। सो मुझे बहुत सारे लोगों की ये रिक्वेस्ट थी कि मैं हेयर स्टाइल की क्लासेस भी लूँ। तो मेरी जो भी प्यारी प्यारी सी जो सब्सक्राइबर्स हैं उनकी डिमांड को पूरा करना तो बनता ही है। सो उनके लिए मैं ये हेयर स्टाइल की क्लास अरेंज कर रही हूँ। सो यहाँ पर ना आज हमारे क्लास का है डे 1, जिसमें हम ना थ्योरी सीखने वाले हैं। ठीक है, तो थ्योरी में हम ना प्रोडक्ट नॉलेज लेंगे एंड जो भी हमारे टूल्स हैं एंड एवरीथिंग, मतलब जो जो चीज़ें हम थ्योरी में सीख सकते हैं वो सारी चीज़ें आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। सो वीडियो को एंड तक वॉच करना। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको ना टूल्स के बारे में बताती हूँ, जो कि हमें हेयर स्टाइल के जो टूल्स है जिनकी हमें नीड होती है हेयर स्टाइल के लिए, उनके बारे में मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, तो जैसे कि आपने सुना होगा कि हमारे पास कोम्स होने चाहिए, हमारे पास यू पिन्स होनी चाहिए, बॉबी पिन्स होनी चाहिए, है ना। तो ये सब हमारे पास होना चाहिए। तो यहाँ पर मेरे पास ये जो बॉक्स है ना, इसमें सारी चीज़ें हैं। तो आपके पास कौन सी चीज़ें होनी चाहिए वो मैं आपको दिखाती हूँ, एंड जो कौन सी चीज़ें नहीं भी हुई तो भी चल जाएगा वो भी मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे हम इनकी। तो इनका यूज़ हमें क्या होता है, तो ये जो होते हैं ना क्लचर्स जिसे हम कह सकते हैं। ठीक है, तो जैसे हम अगर कोई सेक्शन बना रहे हैं, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर मैं ये जो सेक्शन है, ये सेक्शन, इसे मैं अगर अलग रखना चाहती हूँ तो यहाँ पर इसकी हेल्प से ना हम इस तरीके से हमारे सेक्शंस को अलग अलग करके रख सकते हैं। ठीक है, तो ये इसके यूज़ में आते हैं, ये हमारे पास होना ज़रूरी होता है हेयर स्टाइल में। ओके, उसके बाद हमारे पास ना कुछ इस तरह के रबर्स होना ज़रूरी है। तो यहाँ पर मेरे पास ये रबर्स है, ये जो पूरा बॉक्स आता है ना, ये 100 रुपीज़ का आई थिंक मिल जाता है। तो ये हमारे पास होना चाहिए। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि कुछ इस तरीके के जो रबर्स है ना वो आते हैं। बाद हमें नीड होती है एक बन की। अब बन तो चाहिए, है ना, ये हमारा बन होता है, आप सबको पता होगा क्योंकि हमारी मम्मियाँ बहुत पहले से इसे यूज़ कर रही है। तो इस जैसा भी हमें साइज़ चाहिए होता है ना, वो हमें छोटा बड़ा उसके अकॉर्डिंग हम इसे लेते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर कुछ ये आपको पता होगा, इसे हम जाली वाला नेट वगैरह, हमारी सिंपल लैंग्वेज में हम कहते हैं कि जाली वाली नेट वगैरह। तो ये हम कब यूज़ करते हैं, तो जब ऐसा होता है कि हमारी ब्राइड्स जो होती है उन्हें ना मतलब उनके हेयर्स जो है वो काफ़ी छोटे छोटे होते हैं एंड उन्हें उनके हेयर्स को पूरा कंप्लीटली पैक करना होता है ना, तो उस टाइम पे हम इन जालीज़ का यूज़ करते हैं। तो आगे मैं आपको सिखाऊंगी, बस अभी मैं आपको थोड़ा सा दिखा रही हूँ। तो भी ऐसा होता है कि हमारी जो ब्राइड्स होती है उनकी डिमांड ये होती है कि हमारे जो फ्लावर्स हैं वो हम पूरे उनका मतलब मिक्सचर करके हमारे हेयर्स पे लगाए। तो वो जब हम पंखुड़ियाँ निकालते हैं एंड लगाते हैं, तो वो इसमें अगर आप पंखुड़ियाँ भर लेते हो ना एंड देन आप लगाते हो तो वो बहुत अच्छा लगता है। तो उसके भी यूज़ में ये आते हैं। उसके बाद आपने देखा होगा कि कुछ इस तरीके के जो बन्स है जो कि ऑलरेडी आर्टिफिशियल होते हैं। तो इन बन्स का क्या फ़ायदा होता है, तो जिनके हेयर्स काफ़ी छोटे हैं, जिनके हेयर्स में बिल्कुल भी बन वगैरह नहीं बन सकता है, तो मतलब जुड़ा नहीं बन सकता है, बन नहीं बन सकता है, तो उनके लिए ये काफ़ी अच्छा होता है। ठीक है, तो उनके हेयर में इसे स्टिक कर दो तो ये काफ़ी अच्छा लगता है, आर्टिफिशियल होता है ये। देन बाद हमें किस तरीके के क्लिप्स की नीड पड़ेगी, है ना। तो देखो जो यूपिन्स होती है ना वो हमारे पास कुछ 3-4 टाइप की होनी चाहिए। उनका यूज़ मैं आपको बताती हूँ कि क्या क्या होने वाला है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मेरे पास ना ये 3 टाइप की यूपिन्स आपको दिख रही है। ओके, यहाँ पर ये जो यूपिन है ये काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, यहाँ पर ये जो है ये काफ़ी छोटी है, एंड यहाँ पर ये जो है ये मीडियम साइज़ की है। ओके, तो यहाँ पर इनका यूज़ क्या होता है वो मैं आपको बताती हूँ। तो ये जो यूपेंस होती है ना, ये जो हमारा पीछे वाला हम बन बनाते हैं उसे ये काफ़ी अच्छे से सिक्योर करके रखता है। उसके बाद ये जो यूपेंस होती है इसका क्या यूज़ होता है, तो जो भी हम हमारे हेयर्स में आर्टिफिशियल काम, जब हम हेयर्स में पूलिंग कर रहे होते हैं, ओके, अब उसे पूलिंग ही कहते हैं या फिर और कुछ वर्ड्स है, हमारे यहाँ तो उसे पूलिंग ही कहा जाता है। कि जैसे कि वो होता है ना एकदम शार्प शार्प टाइप के जो ऐसे हेयर्स नज़र आते हैं, तो वो, तो जब उसे हमें करना होता है ना तो उस टाइम पे क्या होता है कि यहाँ पर इस तरीके से जब हम पूलिंग निकालते हैं ना तो उसे हम ऐसे इस तरीके से इस पिन के साथ सिक्योर करके रखते हैं एंड स्प्रे करके रखना होता है। तो वो उसी शेप में वो एज इट इज़ रहती है, तो उसके यूज़ में ये आती है। या फिर छोटा मोटा कोई हम फ्लावर्स वगैरह बना रहे हैं तो उस यूज़ में हम इसे यूज़ करते हैं। इनका क्या काम होता है, तो इनका काम हम कभी भी कर सकते हैं, बट हाँ जुड़ा सिक्योर करने के लिए इसका काम नहीं होता है। इसका काम भी वही कि कोई आर्टिफिशियल काम हम अगर हमारे हेयर्स में कर रहे हैं तो उसके लिए हम ये इतनी बड़ी यूपिन्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब ये जो यूपिन्स होती है ना इसकी भी क्वालिटी मैटर करती है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसकी जो क्वालिटी है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है।
इसमें आपको डाउन क्वालिटी भी मिलेगी, लेकिन वो आपने नहीं लेना है। आपका अगर आप चाहते हो कि आपका जो जुड़ा है वो एकदम सिक्योर रहे, वो एज इट इज़ रहे, बिल्कुल भी आप नाचो कूदो कुछ भी करो ना निकले, तो आपको कुछ इस तरीके की जो हेवी यूपिन्स आती है ना उसमें इन्वेस्टमेंट करनी है, ठीक है। तो ये जो यूपिन्स होती है इसमें भी क्वालिटी आती है, तो इसमें आप कोई भी क्वालिटी लो। अगर आप ऐसे थोड़ा सा वन टाइम यूज़ वाला भी ले रहे हो तो भी चल जाएगा। ये जो क्लिप है, ये जो यूपिन है, ये 2-3 बार चल जाती है। इसमें वन टाइम यूज़ वाली भी आती है। इसमें भी वही है कि अगर इसमें आप मोटा लेना चाहते हो तो वो भी ले सकते हो, या फिर ये इस तरीके का पतला वगैरह वन टाइम यूज़ वाले मिलते हैं जो कि बहुत ही पतले होते हैं। एक बार यूज़ करो देन फेंक दो। बट मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप ऐसा लो कि आप 2-3 बार उसे यूज़ कर सको। ओके, तो ये मेरे पास एक है। तो इतने टाइप के हमारे पास यू पिन्स होते हैं बॉबी पिन्स की। तो जो बॉबी पिन्स होती है ना वो हेयर स्टाइल में सबसे ज़्यादा मैटर करती है, क्योंकि जब हम हमारा फ्रंट वेरिएशन करके, जब हम हमारे बैक कोमिंग के साथ पफ बनाते हैं, या फिर कोई भी हम पफ वगैरह बना रहे हैं, या फिर हमारे जो हेयर्स हैं उन्हें सिक्योर करने के लिए बॉबी पिन्स का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है, ये मैं कहूँगी, ठीक है। तो अब बॉबी पिन्स जो होती है ना वो बहुत सारे टाइप्स की होती है। हमें कैसी परचेज करनी है, तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग ना इस तरीके की जो बॉबी पिन्स होती है ना इसके साथ हमारे हेयर्स को सिक्योर करते हैं, ठीक है। तो ये जो बॉबी पिन्स है ना ये हमारे काम की नहीं है, क्योंकि ये जो बॉबी पिन्स होती है ना ये हमारे हेयर्स को बिल्कुल भी सिक्योर करके नहीं रखती है। हमारा जो हेयर स्टाइल वो काफ़ी लूज हो जाता है इसके साथ, तो ठीक है। ये इस तरीके की जो बॉबी पिन्स है जो कि काफ़ी सारी गर्ल्स यूज़ करती है, आई थिंक मैं भी पहले यही यूज़ करती थी, तो ये हमारे काम की नहीं होती है। इसमें भी साइज़ आते हैं छोटा बड़ा, जितना बड़ा आपको चाहिए उतना, तो ठीक है ये हमारे काम की नहीं है। तो हमारे काम की जो बॉबी पिन्स होती है ना वो ये होती है। यहाँ पर मेरे पास ना इसका एक पूरा बॉक्स ही है, ठीक है। तो ये आई थिंक 350 या 400 तक आपको मिलेगा पूरा बॉक्स। इसमें बहुत सारे यूपिन्स होते हैं जो कि आपको आराम से बहुत दिन तक चल जाएंगे। तो यहाँ पर ना इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ पर ना ऐसे झिगजैग आपको मिलेगी। तो इसका फ़ायदा क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। तो जब हम हमारे हेयर्स को सिक्योर करके रखते हैं, हमारे बन को सिक्योर करते हैं या फिर हमारे पफ को सिक्योर करते हैं ना, तो ये जो झिगजैग होती है ना तो इसकी हेल्प से वो काफ़ी अच्छे से सिक्योर हो जाता है ना, मतलब निकलने के चांसेस नहीं होते। तो आप हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखना कि जब भी आप बॉबी पिन्स लेने जाओ तो आपको ना ऐसी जो प्लेन वाली बॉबी पिन्स होती है ना वो नहीं लेनी है, ये निकल जाती है। तो आपको ना ऐसे झिगजैग में आती है, 3-4 झिगजैग होती है। इसमें भी साइज़ आते हैं छोटे बड़े, ओके। तो यहाँ पर मेरे पास ये मीडियम साइज़ ये लो तो ज़्यादा बेटर है। इसके साथ ना बहुत अच्छे से हमारा जो पफ वगैरह है वो एकदम सिक्योर हो जाता है। आगे हम जैसे जैसे यूज़ करेंगे ना तो मैं आपको दिखाऊंगी, ओके। अभी बस मैं आपको हल्का सा बता रही हूँ कि आपके पास कौन सी चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देन अब बात करते हैं कोम्स की। तो कोम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, हमारे पास कौन से कोम्स होनी चाहिए, है ना, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो यहाँ पर मेरे पास बहुत सारे कोम्स हैं, तो आपके पास कौन से होने चाहिए वो भी मैं आपको बताती हूँ, लेकिन मेरे पास जितने हैं पहले वो मैं आपको दिखा देती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर ना मेरे पास इतने सारे कोम्स हैं, ठीक है, आपको दिख रहा है। तो यहाँ पर ना मेरे पास ये इतने सारे कोम्स हैं। तो इन सारे कोम्स का हमारे हेयर स्टाइल में यूज़ होता है। कभी कभी ना कोम्स की हेल्प से भी हम उतना आर्टिफिशियल काम नहीं कर सकते जितने हम हमारे हाथ से ही कर लेते हैं, बट ये होना भी ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ पहले। तो यहाँ पर मेरे पास ये ना एक टेल कोम है, ओके। तो यहाँ पर ये टेल कोम है, तो इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। मतलब मैं अगर कहूँगी कि अगर आपके पास बाकी कोई भी कोम नहीं है ना तो चल जाएगा, बट ये जो टेल कोम है ये होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसमें ना एक स्टील वाला आता है, यहाँ पर आपको दिख रहा है ये एक स्टील वाला आता है, एंड ये जो आता है ना एक प्लास्टिक में आता है। तो ये आपके पास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। आप या तो चाहे तो स्टील वाला ले सकते हो या फिर ये ले सकते हो। ये दोनों का ही काम एक ही है, सेक्शनिंग का। यानी कि अगर हमें कोई सेक्शन करना है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मुझे कोई सेक्शन बनाना है, तो इसकी हेल्प से हम बहुत ईजीली एक सेक्शन बना सकते हैं, ठीक है। तो ये जो टेलकॉम होता है इसका काम होता है सेक्शनिंग का, ठीक है। तो इसका भी काम वही होता है। तो ये जो प्लास्टिक वाला होता है तो इसका भी काम वही होता है। कुछ लोगों को इसके साथ काम करने में इजी जाता है, कुछ लोगों को इसके साथ काम करने में इजी जाता है। तो ये जो पूरे कोम्स होते हैं ना इसका एक पैक ही मिलता है, आई थिंक 10 से 12 कुछ मिल जाते हैं उसमें, एंड वो 200, 300, 400 की रेंज में आपको क्वालिटी देख करके मिलते हैं, ठीक है। ये आई थिंक मैंने 400 का पूरा लिया था, कोई शॉप से मैंने लिया था। तो इसकी जो क्वालिटी है वो थोड़ी सी अच्छी है। इसकी भी क्वालिटी होती है ताकि हम जब हेयर स्टाइल करें ना तो ऐसे 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 लूज ना हो, एकदम अच्छे से ये काम करे। तो उसके लिए क्वालिटी मैटर करती है। या फिर आपको ये सिंगल पीसेस मिल जाएंगे, आई थिंक ये 100 रुपीज़ का आपको सिंगल मिलेगा। एंड ये भी मतलब सिंगल जो होते हैं ना वो 100 रुपीज़ के आपको मिल जाते हैं। तो आइकॉनिक का जो कोम होता है ना वो काफ़ी अच्छा होता है, मतलब उसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी होती है। अदरवाइज और भी है, आप ऐसी क्वालिटी देखो एंड देन ले लो, ठीक है। तो आपको 70, 80 या फिर 100 रुपीज़ तक अच्छा मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर ये जो कोम है इसका क्या काम है जी, है ना। तो देखिए इसके साथ तो हम आगे का हमारा जो भी हेयर स्टाइल का काम है या फिर कुछ हमें काम करना है वो हम इस साइड से कर सकते हैं, ठीक है।
वो हम इस साइड से कर सकते हैं। अब इसका क्या काम है, तो अभी मैंने आपको बताया कि जो पुली हम निकालते हैं, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। तो अब काफ़ी सारे लोग ना ऐसे फिंगर की हेल्प से पुलीस बना लेते हैं, लेकिन कुछ लोगों को नहीं हो पाता है, तो फिर हम ना इस तरीके से पुलीस निकालते हैं, ठीक है। तो अब इस तरीके से पुलीस निकालने के बाद कोम को इस तरीके से रखने के बाद हमें क्या करना होता है मैं आपको बताती हूँ। तो क्या करते हैं ना हम कि यहाँ पर इस तरीके से ना हमारे पिंस को सिक्योर करके रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से पुलिस बन जाती है, तो उसके काम में ये आता है। उसके बाद हमारे पास एक ऐसा सिंपल वाला कोम भी होना चाहिए, ठीक है। ये नहीं तो फिर कुछ इस तरीके के सिंपल कोम हमारे पास होने चाहिए, ताकि हमारे हेयर्स में जो भी उलझन है हमारे क्लाइंट्स के हेयर्स में वो हम ईजीली सुलझा सके, ठीक है। तो ये उसके काम में आते हैं। उसके बाद कौन सा कोम है जी, हाँ, तो देखिए यहाँ पर अभी जो मैंने आपको जो दिखाया, एक स्टील में था एक प्लास्टिक में था, तो ये सेम कोम है, इनका काम सेम है, बस ये एक प्लास्टिक का है। तो मैंने अभी आपको बताया कि कुछ लोगों को प्लास्टिक की कोम जो होती है वो बहुत ज़्यादा इजी होती है यूज़ करने में, कुछ लोगों को ये पसंद होती है, तो ये उसमें ही आपको मिल जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पर ये एक कोम, अब इसका क्या यूज़ है जी, तो इसका भी वही, अगर हमें कोई हेयर स्टाइल में हमें जो बड़ी बड़ी पूलिंग्स होती है वो बनानी है। अभी आपको दिख ही रहा होगा यहाँ पर, है ना, मैंने जैसे ही इसमें कोम घुमाया तो आपको दिख रहा है यहाँ पर एक बड़े बड़े सेक्शंस अलग अलग निकल करके आ गए, है ना। तो कुछ आपने देखा होगा कि जो ब्राइड्स है वो बहुत ज़्यादा इस तरीके के हेयर स्टाइल्स वगैरह पसंद करती है। तो यहाँ पर ना कुछ नहीं, हमें ऐसे इस तरीके से कोम ले करके उसमें इस तरीके से पिन्स को स्टिक कर लेना है एंड देन स्प्रे को घुमा लेना है। तो ये जो हेयर स्टाइल्स है ना ये एज इट इज़ रहती है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास कौन सा कोम आता है जी, तो यहाँ पर ये आप जो देख रहे हो, अभी मैंने आपको जो दिखाया ये एंड ये एकदम सेम है, इसका भी काम वही है, ठीक है, देख रहे हो आप, इसका भी काम यही है एंड इसका भी काम वही है। तो ये आपके टोटली आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपने चाहिए या फिर नहीं चाहिए। मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगी। मैंने तो ये शॉप से परचेज़ किए थे, लेकिन मैं आपको ऑनलाइन में जहाँ पर मतलब अमेजोन, फ्लिपकार्ट पे जहाँ पर भी ये अवेलेबल होगा ना, वहाँ का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी, तो आप वहाँ से ये परचेज़ कर लेना। पर ये इतनी चीज़ें हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है हमारे हेयर स्टाइल में, ठीक है। तो ये मैंने आपको बस जो टूल्स होती है जिनकी हमें नीड होती है ना, वही मैंने आपको दिखाया है, उससे ज़्यादा मैंने आपको नहीं दिखाया, ठीक है। अब एक ना होता है कि पहले ना आपने देखा होगा कि जो पप्स हम बनाते थे, यहाँ पर इस तरीके से जो पप बना करके हम रखते थे ना, तो हम इस तरीके के जो होते थे ना टूल्स, उसका यूज़ करते थे, या फिर वो रेडीमेड ही आते थे, या फिर हाफ वाले पन आते थे जिसे हम यहाँ पर रख के उसके ऊपर पप बनाते थे। तो ये भी है मेरे पास, लेकिन मैंने कभी इनका यूज़ नहीं किया, क्योंकि इसके साथ जो पफ वगैरह हम बनाते हैं ना वो बहुत ज़्यादा ना गंदा लगता है, तो वो मुझे पर्सनली पसंद नहीं है। तो मैं कैसे बनाती हूँ ना, तो वो आगे हम सीखेंगे हमारे क्लासेस में, कि हम बिना इसकी हेल्प से या फिर बिना कुछ इसकी हेल्प से, मतलब कोई भी टूल्स का यूज़ ना करते हुए हम कैसे हमारे हेयर्स के साथ ये एक बहुत अच्छा पफ बना सकते हो, वो मैं आपको आगे सिखाने वाली हूँ, ठीक है। तो ये वगैरह उतना यूज़ का नहीं है। तो इसमें से आपको जो जो चीज़ें मैंने अभी आपको दिखाई, वो जो भी आपको इंपॉर्टेंट लगती है वो आप परचेज कर सकती हो। अदरवाइज मैं तो यही कहूँगी कि आपके पास अगर बॉबी पिन हो, रबर हो एंड यू पिन्स हो, एक कोम हो एंड बन हो, तो बस इतना ही चीज़ें इंपॉर्टेंट होता है। बाकी फिर अगर आपके पास ये जो क्लचर्स है ये भी ना होना, एंड अगर आपके पास सिंपली हमारे घर में जो क्लचर्स हम यूज़ करते हैं ये वाले, ये भी आप यूज़ कर सकते हो। मतलब आपके अपने कि आपको समझ आया, जो हमारे टूल्स वगैरह थे वो सब मैंने आपको दिखाया कि इतने टूल्स की हमें नीड होती है हेयर स्टाइल के लिए। अब बात करते हैं हेयर स्प्रेस की, कि अब बहुत इंपॉर्टेंट होता है हेयर स्प्रे वगैरह, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास जो है मैं उसी के साथ आपको दिखाऊंगी या फिर उसी के साथ आपको सिखाऊंगी, ठीक है। तो हेयर स्प्रे का काम क्या होता है कि हमारा जो हेयर स्टाइल है वो एज इट इज़ रहे, एंड हमारे जो हेयर्स होते हैं, जो बेबी हेयर्स होते हैं, या फिर हमारा जो भी हेयर स्टाइल होता है वो लॉन्ग टाइम तक के लिए अच्छा रहे, या फिर हम कोई पुलिंग वगैरह कर रहे हैं तो वो एज इट इज़ रहे, उसके लिए हम हेयर स्प्रे का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब मेरे पास यहाँ पर ना दो टाइप के हेयर स्प्रे, एक जो हेयर स्प्रे है ना ये गेस्ट बाय का है, एंड एक यहाँ पर मेरे पास एनजो का है, ठीक है। तो ये जो दोनों हेयर स्प्रे ना, इनमें डिफरेंस क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ पर पहले इसके बारे में बता देती हूँ। तो ये जो हेयर स्प्रे है ना, ये स्ट्रॉन्ग हेयर स्प्रे है। इसे अगर मैं यूज़ करती हूँ ना, तो जो हेयर्स है वो एज इट इज़ रहेंगे। मतलब यानी कि जैसे अगर मैंने यहाँ पर इसे यूज़ किया, ठीक है, एंड देन मैं यहाँ पर कोई पूली बना रही हूँ, ओके, कुछ इस तरीके से, तो वो जो पूली है ना वो एज इट इज़ ऐसी रहेंगी, ठीक है। आप देख रहे हो यहाँ पर मैंने हेयर्स बनाए, तो ये एज इट इज़ रहेंगे, मतलब ये इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो इसके साथ ना हेयर्स काफ़ी ज़्यादा, इसके साथ ना हेयर्स जो है वो एज इट इज़ हो जाते हैं। जैसे कि हमें अगर कोई आर्टिफिशियल काम करना है, हम चाहते हैं कि हमारे हेयर्स
बिल्कुल भी कोई फ्लावर्स वगैरह बना रहे तो एज इट इज़ रहे। तो इस तरीके के स्ट्रॉन्ग हेयर स्प्रेस का आपको यूज़ करना है। बहुत सारे ब्रांड है जो आप ले सकते हो, ठीक है। तो ये मैंने फर्स्ट इन्वेस्टमेंट थी मेरी वाली, तो मैं इसे अभी तक यूज़ कर रही हूँ। उसके बाद ये एनजीओ का, तो ये जो है ना ये सॉफ्ट हेयर स्प्रे है, ठीक है। ये उसकी तरह उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, ठीक है। ये एकदम नॉर्मल काम करता है, ठीक है। तो मतलब आपको लेना कैसा है, तो मैं ये कहूँगी कि आपके पास दोनों टाइप के हेयर स्प्रेस होने चाहिए। आपके पास एक थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग वाला भी होना चाहिए एंड एक नॉर्मल होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी क्लाइंट्स जो होती है वो ये कहती है कि नहीं हमें स्ट्रॉन्ग हेयर स्प्रे नहीं चाहिए, तो उनके लिए हमारे पास इस तरीके का सॉफ्ट हेयर स्प्रे होना चाहिए। कुछ लोगों को होता है कि हमारे हेयर स्टाइल जो है वो एकदम प्रॉपर दिखे, बिल्कुल भी हेयर्स जो है वो इधर उधर ना निकले, तो फिर उनके लिए आपको स्ट्रॉन्ग हेयर स्प्रे का यूज़ करना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर ये देखो नॉन ग्रिसी रिड्यूस, ये जो हेयर स्प्रे मैंने अभी आपको दिखाया कैचपाई का, ये थोड़ा सा ग्रिसी है, यानी कि ये थोड़ा सा चिपचिपा सा है, ठीक है। मतलब हेयर्स को एज इट इज़ रखता है, चिपचिपा सा है। वहीं अगर इसकी बात करूँ तो ये नहीं है, तो यहीं पे इसमें ना कहीं आपको मेंशन मिलता है कि ये किस तरीके का हेयर स्प्रे, तो वो चेक करके आपने परचेज करना है, ठीक है। अब बात करते हैं टूल्स की कि टूल्स क्या होते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि हमारे पास ना 3 टूल्स जो है वो होने चाहिए, जो इंपॉर्टेंट है वही मैं आपको बताऊंगी। मैं फालतू की चीज़ें आपको नहीं शेयर करूंगी कि ये लो, ठीक है। तो फर्स्ट हम बात करते हैं कलर की। तो हमारे पास एक कलर होना चाहिए। तो अगर आप एक बहुत प्रोफेशनल चाहते हो तो आप आइकॉनिक का ले सकते हो। मैंने अभी तक आइकॉनिक की इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं किया है, ठीक है, क्योंकि ये मेरे पास था, तो अगर इसके साथ काम हो रहा है तो मैं क्यों इन्वेस्टमेंट करूँ, ठीक है। इसका ब्रांड कौन सा है, हाँ ये V&G का है। ये भी काफ़ी अच्छा है, ये मुझे 600 to 700 में कुछ मिला था, ठीक है। तो इसमें ना कुछ इस तरीके का ये आता है, ओके। एंड यहाँ पर ना इसको ऑन करने का यहाँ पर ऑप्शन मिल जाता है हमें। तो यहाँ पर ये ऑन ऑफ का ऑप्शन होता है। एंड इसमें ना कैसे करना होता है हमें कि अगर हम कोई हेयर्स ले रहे हैं, ठीक है, तो मेरा ये जो डमी है ना इस पर कर्ल्स नहीं हो सकता, इस पर सिर्फ मैं स्ट्रेटनिंग एंड क्रिम्पिंग ही कर सकती हूँ। तो मैं बस आपको एक दिखा रही हूँ, ठीक है। आप चाहे तो ऐसे भी इसको कर सकते हो डायरेक्ट, ओके। बट इसका यूज़ कैसा है ना कि ये जो है ना ये यहाँ पर आपको जो होल्डर मिल रहा है इसको इस तरीके से उठाना है एंड देन आपको इसमें इस तरीके से जो हेयर्स है ना वो करना होता है, ठीक है। एंड देन आपको इस तरीके से इसे लगा लेना होता है। तो इसके साथ हेयर्स जो है ना वो काफ़ी अच्छे से कर्ल्स हो जाते हैं। एंड देन कर्ल्स हो जाने के बाद इस पोजीशन में हमें उन्हें निकालना होता है, ओके। तो ये होता है हमारा कर्लर का काम, ठीक है। तो कोई भी कर्लर आप ले लो, मतलब अगर आप प्रोफेशनल चाहते हो तो फिर आप आइकॉनिक का लो या HNK का लो, या फिर ये जो V&G का है ये भी काफ़ी अच्छा है, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा ये, तो यही मैं यूज़ करती हूँ। अब बात करते हैं स्ट्रेटनर की। तो ये मेरा पर्सनल यूज़ वाला स्ट्रेटनर है, ठीक है। तो ये मैं तो ज़्यादा कुछ हेयर्स, मतलब मैं तो ज़्यादा कोई ऐसा हेयर स्टाइल वगैरह बनाती नहीं हूँ। मेरे जो हेयर्स है वो भी ऑलरेडी बहुत अच्छे, मतलब ठीक ठाक स्ट्रेट ही है, तो मैं उतना यूज़ नहीं करती, बट मैंने ये ले लिया था। तो ये वेगा का है, काफ़ी अच्छा है। इसकी ना आई थिंक 1 साल की या 2 साल की वारंटी होती है, तो ये भी काफ़ी अच्छा है। तो इसके साथ हम स्ट्रेटनिंग करते हैं। तो अगर ठीक है, अगर आपके पास ये भी है तो काफ़ी अच्छा है ये, तो आप ले सकते हो आई थिंक। तो ये जो वेगा की मशीन है ना ये आपको 1000 रुपीज़ तक मिल जाएगी, तो ये भी काफ़ी अच्छी है। मतलब अगर बिगेनर हो तो फिर आपको थोड़ा सा कम में भी अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो वो भी चलेगा, ठीक है। तो पर कर्लर में भी एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि इसमें ना आपको साइज़ मिलते हैं, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास ये जो नंबर है ना, यहाँ पर ये देखो नंबर मेंशन होता है, ये 22 नंबर है, इसमें 17 नंबर 16 नंबर इस तरीके के नंबर्स आते हैं। तो उस नंबर्स का क्या मतलब होता है ना, तो ये जो होता है ना टूल ये छोटा बड़ा आता है, ठीक है। अगर हमें ना वो कुछ खोपा वाली हेयर स्टाइल वगैरह बोलते हैं हम, वो अगर करना हो तो हम इसका जो टूल्स है वो छोटा होना ज़रूरी है। तो इसमें ना मतलब आपके पास अगर एक ये साइज़ का हो, यानी कि जो नॉर्मल कर्ल्स हम इधर वाले करते हैं उसके लिए हमारे पास ये 22 नंबर का होना चाहिए, यानी कि इस साइज़ का होना चाहिए, ठीक है। एंड जो मतलब छोटे छोटे कर्ल्स होते हैं ना, हम जिसे मैगी कर्ल्स वगैरह कहते हैं, तो उसका मशीन एक अलग आता है। तो अगर आप चाहते हो कि आपने वो परचेज करना है तो ले सकते हो, या फिर इसके साथ भी आप कर सकते हो। तो कैसे कर सकते हो, तो देखिए हेयर्स ना बहुत छोटे छोटे हेयर्स जो है ना उनके सेक्शंस बहुत छोटे छोटे लो, एंड देन आप कर्ल करोगे ना तो वो मैगी कर्ल्स इसके साथ भी हो जाते हैं, ठीक है। बट अगर आपको एकदम छोटे छोटे कर्ल्स चाहिए एकदम पास पास वाले, तो फिर आपको मैगी कलर अलग से लेना पड़ेगा, ठीक है। अब बात करते हैं क्रिम्पिंग मशीन की। तो क्रिम्पिंग मशीन ना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है हेयर स्टाइल में, क्योंकि जो हमारा हेयर स्टाइल होता है, क्योंकि हमारा जो फ्रंट वेरिएशन होता है, हमारा जो पफ होता है, यानी फिर जो भी हमें आर्टिफिशियल काम करना है ना वो हम क्रिम्पिंग की हेल्प से कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास ये जो है ये एक V&G का है। तो ये मैं आपको पहले दिखा देती हूँ इसके बारे में, ठीक है। तो ये इस तरीके का है, ये V&G का है। तो ये जो मशीन है ना ये भी मुझे आई थिंक 700 to 600 का ही कुछ पड़ा था। तो ये भी अच्छा है, मतलब मैंने स्टार्टिंग में तो इसी में इन्वेस्टमेंट किया था। मतलब ये कहूँगी कि मेरी थोड़ी बहुत जो हेल्प है वो इसी के साथ हुई।
बट इसमें प्रॉब्लम क्या था ना कि ये जो यहाँ पर इसका जो क्लिपर था ना वो बहुत निकलता था, तो इस वजह से फिर मैंने दूसरी इसमें इन्वेस्टमेंट कर ली थी। बट मैं आपको बताती हूँ कि इसका क्या मतलब है। तो इसके भी ना प्लेट्स होती है, ठीक है, यहाँ पर आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा है, हाँ यहाँ पर ना इसकी प्लेट्स होती है। तो इसकी जो प्लेट्स होती है ना वो बहुत मैटर करती है। यहाँ पर इसकी प्लेट्स आप देख सकते हो कि बड़ी साइज़ की है, तो इनका ना साइज़ बहुत मैटर करता है जब हम हमारे हेयर्स को ना क्रिम करते हैं, ठीक है। अगर आपको बड़े बड़े क्रिम्स करना है, ठीक है, मतलब यानी कि वो जो मोटे मोटे क्रिम्स होते हैं वो अगर आपको करना है तो फिर आपने इस तरीके के साइज़ वाला जो आता है ना वो आप ले सकते हो, ठीक है। तो ये होता है यहाँ पर, इसमें साइज़ वगैरह का सारे ऑप्शंस आपको मशीन्स में मिल जाते हैं। साथ भी क्रिम करके दिखाऊंगी आगे जब हम हेयर स्टाइल सीखेंगे ना, तो मैं आपको दिखाऊंगी इसके साथ भी क्रिम करके, तो आपको समझ आ जाएगा कि क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं HNK का हेयर क्रिम्पर। तो यहाँ पर मेरे पास ये HNK का हेयर क्रिम्पर है। इसके प्राइस की अगर मैं बात करूँ तो इसका प्राइस ना आई थिंक 4,500 के आसपास है, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको प्राइस मेंशन कर रही हूँ, तो ये 4,500 के आसपास कुछ ये क्रिम्पर आता है। आइकॉनिक का भी काफ़ी अच्छा है, मैं आइकॉनिक का ही लेने वाली थी, लेकिन मुझे ना गोल्ड प्लेट्स जो होती है वो आगे मैं आपको बताती हूँ क्या होता है, वो मुझे चाहिए था। तो वो आइकॉनिक में उस शॉप में अवेलेबल नहीं था, मैंने बहुत सारे शॉप्स देखी, बट मुझे गोल्ड प्लेट्स वाले जो हेयर क्रिम्पर थे वो मुझे नहीं मिला। तो इस वजह से फिर मैंने HNK का लिया। मतलब HNK का भी बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा। बहुत सारे लोग ना क्या करते हैं कि नहीं आइकॉनिक ही रिकमेंड करते हैं, क्योंकि अब वो एक ब्रांड बन गया है एंड हर कोई उसे यूज़ करता है, तो लोगों को यही लगता है कि वही अच्छा है। बट पर्सनली मेरा रिव्यू मैं आपको बताती हूँ, आई लव इट। मतलब मैं अब सोच रही हूँ कि मैं अब जब कर्लर या फिर मैं स्ट्रेटनर लूँ ना तो मैं HNK का ही ब्रांड लूँ, क्योंकि बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। ये आइकॉनिक से आई थिंक 100-200 से कम में आपको मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी जो आउटर पैकेजिंग है एंड इसका जो मतलब पैकेजिंग का तरीका है वो मुझे बहुत ही प्रोफेशनल एंड स्टाइलिश लगा, मतलब बहुत अच्छा मुझे लगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ ये मशीन, ठीक है। यहाँ पर ये है मेरे पास HNK का हेयर क्रिम्पर, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, तो इसे जब हम ऑन करेंगे ना तो यहाँ पर ना नंबर्स आते हैं कि कितने डिग्री पे हमें इसे रखना है एंड कैसे हमें ऑन ऑफ का यहाँ पर ऑप्शन आता है। एंड वायर भी काफ़ी अच्छी लंबी है इसकी। एंड उसके बाद मैं यहाँ पर इसे ओपन कैसे करना है वो आपको बताती हूँ। तो यहाँ पर पीछे ना यहाँ पर दिया होता है कि अगर हम इसे यहाँ पर हम लॉक अनलॉक कर सकते हैं, तो यहाँ से मैंने इसे अनलॉक किया। तो अभी यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो प्लेट्स हैं, ठीक है, इनमें आप डिफरेंस देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो प्लेट्स है ना ये काफ़ी छोटी छोटी इसकी प्लेट्स है, एंड वहीं अगर इसकी बात हम करें तो इसकी जो प्लेट्स है ना वो मोटी है, ठीक है। तो ये हमारे क्रिम्पर में हमें थोड़ा सा देखना होता है कि हमें मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपके पास दोनों टाइप की क्रिम्पर हो तो ज़्यादा बेटर है। बट मोस्टली जो लोग होते हैं वो जो छोटे क्रिम्स होते हैं ना, यानी कि इसके साथ जो क्रिम्स होते हैं ना उसका यूज़ पसंद करती है, क्योंकि जो मोटे क्रीम्स होते हैं ना वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। तो क्लाइंट्स ने मुझे आज तक, मेरा एक्सपीरियंस बताती हूँ कि 1 साल तक तो मैंने V&G का यूज़ किया था, तो तब मुझे शायद किसी ने बोला ही नहीं कि अब मुझे हमें ये वाला नहीं चाहिए, ये वाला नहीं चाहिए, ठीक है, क्योंकि उतना मैंने ऑर्डर वगैरह उस टाइम पे नहीं किए थे। बट जब मैं बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स करने लगी ना तो लोगों का डिमांड होता था कि नहीं हमें ना बहुत छोटे छोटे क्रीम्स चाहिए, तो फिर यहाँ पर ये मैं यूज़ करती थी। तो यहाँ पर इसके साथ ना बहुत छोटे छोटे क्रीम्स होते हैं, तो इसके साथ ना बहुत अच्छे से एंड बहुत प्रॉपरली ना छोटे छोटे हेयर्स जो है ना वो क्रिम्प हो जाते हैं, ठीक है। आपको थोड़ा छोटा छोटा सेक्शंस ले करके इस तरीके से हमें क्रिम करना होता है, तो बहुत अच्छे से ना ऐसे मतलब छोटे छोटे बारीक बारीक क्रिम्स इसके साथ होते हैं। अब मैं आपको जो बोल रही थी कि गोल्डन प्लेट्स सिल्वर प्लेट्स वो बताती हूँ मैं आपको। तो देखो सिल्वर प्लेट्स एंड गोल्डन प्लेट्स होती है हमारे हेयर क्रिम्पर में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो एंड कुछ मेटालिक की होती है, कुछ मतलब ऐसी होती है, कुछ अलग अलग होती है, ठीक है। तो जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुझे लगती है वो सिल्वर एंड गोल्ड की है। तो आपको कौन सी लेनी चाहिए, सिल्वर या फिर गोल्ड? तो मैं कहूँगी कि आप गोल्ड वाले जो प्लेट्स होते हैं ना उसमें इन्वेस्टमेंट करना। इसका फ़ायदा क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। तो जो सिल्वर वाले होते हैं ना वो मतलब ना उतनी शाइन नहीं देते, लेकिन ये जो गोल्ड प्लेट्स होती है ना, आइकॉनिक में ना मैं वही ढूंढ रही थी कि मुझे गोल्ड प्लेट्स वाले मिल जाए। गोल्ड प्लेट्स वाले जो मशीन्स होती है ना वो थोड़ी सी महंगी आती है, बट उसका फ़ायदा क्या होता है ना कि जब हम हमारे हेयर्स को क्रिम करते हैं ना तो उसमें एक शाइन आती है, ठीक है। मतलब हमारे हेयर्स में शाइन हो ना हो, लेकिन जब हम इसके साथ क्रिम करते हैं ना तो ऑलरेडी हमारे हेयर्स में एक शाइन आ रही होती है एंड एक शाइन नज़र आती है इसके साथ क्रिम करने के बाद। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत मैटर करता है, क्योंकि आपको बताती हूँ मैंने एक ही टाइम पे ना 2 लोगों पे ये 2 डिफरेंट हेयर क्रीम पर, इसके साथ मेरी छोटी सिस्टर क्रीम कर रही थी एंड इसके साथ मैं कर रही थी। तो मैंने डिफरेंस देखा कि इसके साथ ना मतलब हेयर्स जो है वो एज इट इज़ जैसा उनका हेयर्स का कलर था या फिर जो उनके हेयर्स थे ना वो नॉर्मली नज़र आ रहे थे, लेकिन जिन पे मैं ये वाला क्रीम पर यूज़ करी थी ना गोल्ड प्लेट्स वाला, उनके हेयर्स में ना एक शाइन दिख रही थी। मतलब जब मैंने हेयर स्टाइल कर लिया ना तो मतलब उनके हेयर्स जो है ना वो एकदम शाइन
कर रहे थे, तो वो बहुत मैटर करता है। तो ये बहुत अच्छा है। मैं तो यही कहूँगी कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो फिर आप HNK का लो, या फिर आइकॉनिक का जो गोल्ड प्लेट वाला होता है वो ले, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी बहुत अच्छा है, इसकी भी वारंटी होती है 1 ईयर की। तो इसकी भी वारंटी आई थिंक ख़त्म हो गई होंगी, पर बहुत अच्छा है, मुझे तो पर्सनली बहुत अच्छा लगा है ये। तो ये होती है हमारे टूल्स, यानी कि मैंने आपको मशीन्स भी बता दी, हेयर स्प्रे भी बता दिया, एंड जो भी टूल्स होते हैं वो मैंने आपको बता दिए। अभी मैं आपको ना थोड़ा सा ना इसमें फटाफट से ना सेक्शंस का बता देती हूँ कि सेक्शंस क्या होते हैं। मैं आपको ना थोड़ा सा बता देती हूँ, ठीक है। मतलब अभी हमने प्रोडक्ट नॉलेज ली है ना, टूल्स नॉलेज ली। तो देखिए यहाँ पर ना वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल ये हमें सिखाया जाता है। मतलब ना हमारे क्लासेस में क्या होता है कि हमें ड्राइंग्स बना दी जाती है, एंड हमें बताया जाता है कि ईयर टू ईयर सेक्शन, हॉरिजॉन्टल सेक्शन, वर्टिकल सेक्शन, ऐसे हमें पढ़ाया जाता है। बट उतना कुछ हमें डीपली जाने की ज़रूरत नहीं है। एंड उसमें ना डिग्रीज वगैरह भी पढ़ाई जाती है कि इतनी डिग्रीज में हमें हेयर्स को लेकर के इतनी डिग्री में पॉप को घुमाना है एंड। बट ये मैथ्स नहीं है। मुझे ऐसा उस टाइम पे मतलब लगता था कि बहुत इंपॉर्टेंट होता होगा। मतलब मैंने ना अभी तक के उस बुक को कभी खोल के देखा ही नहीं कि कितनी डिग्री में मुझे पॉप को बनाना है, कितनी डिग्री में हेयर्स को घुमाना है। वो इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन वो हमें सिखा देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ना क्या होता है कि हमें ना जब भी हम कोई भी हेयर स्टाइल कर रहे हो, चाहे कोई भी हेयर स्टाइल हो, तो हमें सबसे पहले ना एक मिडल सेक्शन करना होता है, ठीक है। तो वो मिडल सेक्शन ना हमें करना होता है। तो मुझे ना मतलब ये जो प्लास्टिक वाली कोम है इसके साथ उतना अच्छे से नहीं हो पाता है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ। तो इस तरीके से ना हमें सेक्शन करना होता है, ओके। तो यहाँ पर मेरे जो डमी है ना उसके आगे के हेयर्स जो है वो थोड़ी सी कम है, ओके। तो इस तरीके से हमें ना सेक्शन करना होता है। आपको दिख ही रहा होगा कि यहाँ पर हेयर्स ही नहीं है, तो मैं क्या ही मतलब आपको दिखाऊँ, ठीक है। तो इस तरीके से हमें सेक्शन करना होता है। उसके बाद इसमें क्या होता है ना कि हमें ना ईयर टू ईयर, यहाँ पर आप ईयर देख रहे हो, ये ईयर है, ओके। तो यहाँ पर हमें ना ईयर टू ईयर इसका इस तरीके से सेक्शन लेना होता है एक, ओके। दिख रहा है आपको? यहाँ से प्रॉपर आप एक ईयर टू ईयर वाला सेक्शन लो, ओके, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो सेक्शन बनाया है मैंने ना, इसे मैं अलग रखूँ इसके लिए हमें ये जो क्लचर्स होते हैं, पिन्स होती है, इनका यूज़ होता है, ठीक है। अब यहाँ पर ये मैंने सेक्शन बना लिया। उसके बाद हम दूसरे साइड का भी बना लेंगे, ओके। तो वही ईयर टू ईयर हमें सेक्शन बनाना होता है। आई थिंक यहाँ पर हमारा जो ईयर होता है ना ये हमें चेक करना है, उसके बाद हमें इसका जो सेक्शन है ना वो निकालना होता है, ठीक है। ओके, देखो यहाँ पर मैंने सेक्शन निकाल लिया। तो इस सेक्शन को भी हम होल्ड करके रखेंगे। अब उसके बाद हमें ना इसमें एक स्ट्रेट सेक्शन निकालना होता है जिसे हम वर्टिकल लाइन कहते हैं, ओके। तो ये हमें बनाना होता है एकदम मिडल में, ओके, इस तरीके से। इससे भी हम होल्ड करके रखेंगे। ये इसे भी हम यहाँ पर होल्ड करके रखेंगे। तो ये हो गए हमारे हेयर्स के 4 सेक्शन, ठीक है। ये बहुत मैटर करते हैं ये 4 सेक्शन। एक ईयर टू ईयर हमें पहले सेक्शन करना है, ठीक है। मैं आपको सिंपली बताती हूँ कि पहले हमें ईयर टू ईयर सेक्शन करके ये फ्रंट के हेयर्स को निकाल लेना है। इसका काम हम क्या करते हैं, इसके साथ हमारा कौन सा काम होता है वो मैं आपको बताती हूँ। जो पफ हमें बनाना होता है वो हम बनाते हैं, एंड जो फ्रंट वेरिएशन हमें करना होता है ना, तो इतने हेयर्स के साथ हमें वो करना होता है, ठीक है। यानी कि ईयर टू ईयर वाला जो सेक्शन हमने निकाला है उसके साथ हम करते हैं। उसके बाद ये जो पीछे में हमने ये जो 2 सेक्शंस बनाए, इसका काम क्या है, तो जो भी हमें पीछे में करना होता है काम वो हम इस सेक्शन में करेंगे, ठीक है। अब ना जिन लोगों को कर्ल्स करनी है, स्ट्रेटनिंग करनी है, क्रिम्पिंग करनी है, तो लोग क्या करते हैं ना, पता है आपको कि ना कोई सेक्शन वगैरह नहीं करते, बस जैसे हमारे हेयर्स है ना, बस वहीं से कोई हेयर्स का एक सेक्शन निकालेंगे एंड देन क्रिम्पिंग करना, कर्ल्स करना स्टार्ट करेंगे। एंड फिर क्या होता है कि वो कहीं से भी क्रिम्प हो रहा है, कहीं से भी कर्ल्स हो रहा है, कहीं छूट रहा है, कहीं हो रहा है, वो हो जाता है। तो वो ना हो, तो इसीलिए आपको ना ये इस तरीके के 4 सेक्शंस निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हेयर्स में, ठीक है। इसे आप निकालोगे ना, तो अभी जैसे कि हमारा ये एक सेक्शन है, तो यहाँ से हमें पहले हेयर्स लेना है छोटे से, ठीक है। इतने हेयर्स आप लो, इसे आप होल्ड करके यहाँ पर ऐसे रख दो, ठीक है। तो इसे आप होल्ड करके रख दो, एंड देन आपको क्रिम्प करना है या फिर कर्ल्स करना है या फिर स्ट्रेटनिंग करना है, तो आप इजीली कर सकते हो। तो पहले आपको पूरा ये सेक्शन कंप्लीट करना है, ठीक है। थोड़ा 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 करके आपको
इस तरीके से पूरा ये सेक्शन कंप्लीट करना होता है। उसके बाद दूसरे सेक्शन पे जाओ, देन आप यहाँ पर जाओ, देन आप यहाँ पर जाओ, तो प्रॉपर आपका सेक्शनिंग होगा एंड प्रॉपर आपके जो कर्ल्स है, स्ट्रेटनिंग है, क्रिम्प है, जो भी आपको करना है वो आप इस तरीके से कर सकते हो। यानी कि अगर आपको स्ट्रेटनिंग करना है, क्रिम्पिंग करना है, कर्ल्स करना है, तो उसके लिए सेक्शन हमें इस तरीके से पहले निकालना है, ठीक है। इस तरीके से आप सेक्शंस कर लो एंड देन आप आपके कर्ल्स करो, स्ट्रेटनिंग करो, हेयर को क्रिम करो, ओके। तो ये होते हैं हमारे सेक्शन, ठीक है। अब कल हम क्या सीखेंगे वो मैं कल की क्लास में ही आपको बताऊंगी। आज जितना इंपॉर्टेंट था वो मैंने आपको बता दिया एंड वीडियो भी बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, तो जितना इंपॉर्टेंट था उतना मैंने आपको बता दिया कि हमारे टूल्स के बारे में बताया, सेक्शंस के बारे में बताया, मशीन के बारे में बताया। तो आई होप कि आपको समझ आया हो एंड अगर नहीं भी समझ आया ना तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करना, मैं वहाँ पर आपको उसका आंसर करूँगी, ओके। सो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना एंड अपनी फैमिली का। बाय, टेक केयर।